हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं 5 स्काई एनिमे शोज के बारे में। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए और ये सच में इतने औसम है कि आपका टाइम जरूर डिजर्व करते हैं। तो ज्यादा इंट्रो में हाइप क्रिएट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शो का नाम है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे का कंसेप्ट एकदम हटके है, बेस्ड ऑन साउथ कोरियन मानवा। ये स्टोरी है संग जिनवू की, जो एक वीक हंटर है, निक द नेम वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। लेकिन एक दिन उसको एक मिस्टीरियस पावर मिलता है जो उसको लेवल अप करने का चांस देता है, जैसे कोई आरपीजी गेम में होता है। हर मिशन के साथ जिनवू बढ़ता जाता है और उसकी स्ट्रेंथ, स्किल्स और स्वैग भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। स्टोरी में एक्शन, मिस्ट्री और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी का परफेक्ट कॉम्बो है। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट जो दिल को छू जाता है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों की ही एनिमेशन एकदम टॉप नॉच है। A1 पिक्चर्स ने कमाल का काम किया है। फाइट सीन्स बहुत ही कमाल के लगते हैं, स्मूथ क्लिप्स और इतने इंटेंस की आंखें नहीं हटती। मॉन्स्टर डिजाइन, शैडोज और जिनवू का ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ लाजवाब है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी एकदम परफेक्ट है। बॉस फाइट्स में एकदम गूज़बम्प्स आ जाते हैं। संग जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बॉस लेवल है। स्टार्टिंग से एंड तक उसका जर्नी देख के मजा आ जाता है। बाकी कैरेक्टर जैसे चाहाइन, बाइक, यूहो और थोड़ी सी साइड कैरेक्टर्स की भी अपनी अलग वाइब है, लेकिन थोड़ी कमी है। उनके बैक स्टोरीज में थोड़ा और डेप्थ होता तो और मजा आता। जैसे ली जूही को सीजन 1 में दिखा के पूरा ही साइड लाइन कर दिया, लव इंटरेस्ट की तरह दिखा के। और थोड़ी सी चीजों में कमी है, लाइक फर्स्ट पेसिंग थोड़ी फास्ट लगती है, जैसे कुछ सीन्स को और टाइम मिलना चाहिए था। सेकंड, साइड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट थोड़ा वीक है। और हाँ, अगर आपको टिपिकल शोनेन एनिमे पसंद है तो शायद ये एकदम नया लगेगा, लेकिन थोड़ा प्रेडिक्टेबल भी हो सकता है। खैर, इसके सीजन 2 ने जो तबाही मचाई थी, रिलीज होते ही साइट्स क्रैश होने लगी, ये तो सबको पता ही है कि ये एनिमे कितना फेमस और पॉपुलर है। सोलो लेवलिंग एक एक्शन पैक्ड थ्रिलिंग राइड है जो एनिमे फैंस के लिए परफेक्ट है। अगर आपको इंटेंस फाइट्स, कूल पावर्स और एक फैंटेसी वर्ल्ड देखना पसंद है तो ये शो आपके लिए है। दूसरे शो का नाम है द रीइंकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जॉर्सिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। ये स्काई एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है हारुयोशी कुगाको, जो एक सुपर पावरफुल ओन्म्योजी है, मतलब एग्जॉर्सिस्ट है। लेकिन उसके दोस्त उसको बीट्रे कर देते हैं और वो मरने के टाइम एक रीइंकार्नेशन स्पेल यूज करता है, जिससे वो रीबॉर्न होता है एज सेका लैम्प्रूच इन ए मैजिकल वर्ल्ड जहाँ सब मैजिक के पीछे पागल है। प्रॉब्लम बस ये है कि सेका के पास कोई मैजिक नहीं है, पर उसके पुरानी लाइफ के ओन्म्यो आर्ट्स इतने ओपी हैं कि ये दुनिया के मॉन्स्टर्स उसके सामने बच्चे लगते हैं। एकेडमी लाइफ, डीमंस और एक बड़ा प्रोफेसी, सब कुछ है इसमें। ये शो एंटरटेनिंग है और अभी तक इसका सिर्फ सीजन 1 आया है, जिसमें 13 एपिसोड्स है। आप इसे एक दिन में खत्म कर सकते हो। एक्शन सीन सॉलिड है, स्पेशली जब सेका अपने टेलिस्मैन्स और योकाई समन करता है। बिल्कुल अलग वाइब है फ्रॉम टिपिकल मैजिक। जापानीज ऑन म्यूजिक कल्चर का ट्विस्ट इसको फ्रेश फील देता है। वॉइस एक्टिंग भी टॉप नॉच है। यूकी काजी एज सेका किल से थोड़ी सी कॉमेडी और रोमांस भी है जो मूड लाइट रखता है, लेकिन एम से थोड़ा इरिटेट कर सकता है आपको इस मामले में। जहाँ कन्वर्सेशन करनी होती है वहाँ आधी अधूरी बातें करके चला जाता है, जैसे बिल्कुल ही डम हो। अगर आपको टेंस्यूरस स्लाइम या वाइज मैन्स ग्रैंड चाइल्ड पसंद है तो ये शो आपको जरूर वाइब देगा। स्टोरी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है, टिपिकली स्काई ट्रोप्स है, ओवर पावर्ड एनसी, हारेम वाइब्स और थोड़ा सा फैन सर्विस जो कभी कभी अननेसेसरी लग सकता है। सेका हर फाइट इतनी आसानी से जीत जाता है कि टेंशन ही नहीं करता। एनिमेशन डिसेंट है पर कोई माइंड ब्लोइंग नहीं, और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट थोड़ा वीक है एक्सेप्ट सेका के। थोड़ी और डेप्थ होती तो मजा आता, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मस्त है। ये एनिमे एक फन राइड है अगर आप किसी इकाई के फैन हो। नया नहीं लगता, पर जो है वो इंजॉयबल है। वॉच करने के लिए परफेक्ट है जब आप कुछ लाइट और एक्शन पैक्ड देखना चाहते हो। तीसरे नंबर पे है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये स्टोरी है एक राइटर की जिसको सब सेंसे कहते हैं, और ये बंदा इंस्पायर्ड है रियल लाइफ जापानीज ऑथर ओसामू डाजाई से। ये बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और अपनी गर्लफ्रेंड साचा के साथ एक सुसाइड पैक्ट करता है 1948 में। लेकिन जैसे ही वो लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तभी एक ट्रक उन्हें ठोक देता है और सेंसे खुद को एक फैंटेसी वर्ल्ड में पाता है। इसी का वाइब्स राइट, पर ये कोई टिपिकल स्काई नहीं है जहाँ हीरो बनता है, पावर्स मिलते हैं और लड़कियां लाइन मारने लगती हैं। नहीं, सेंसे को बस एक ही चिंता है, अपनी गर्लफ्रेंड साचा को ढूंढना और अपने सुसाइड पैक्ट को पूरा करना। एक ट्विस्ट एनेट उसे कहती है कि वो चूजन हीरो है टू सेव द वर्ल्ड, लेकिन सेंसे को जीरो इंटरेस्ट है इन सब में। वो तो बस मौत के पीछे भाग रहा है, और इसके बावजूद हर बार जब वो मौत के करीब जाता है किसी न किसी तरह से सब ठीक हो जाता है। ये डार्क कॉमेडी का मिक्स है जो इसे कई जॉनरा को थोड़ा अलग बनाता है। एनिमेशन की बात करें तो एटलेट ऑन डार्क ने काम किया है, और ये लोग पहले अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड भी बना चुके हैं। एनिमेशन सॉलिड
सॉलिड है, स्पेशली कैरेक्टर डिजाइंस। एनेट और कैटगर्ल टामा के डिजाइंस एकदम टॉप नॉच है। उनकी आईज इतनी सुंदर है कि दिल जीत लेते हैं। थोड़ी सीजीआई यूज हुई है जो कभी कभी थोड़ी खटक सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रांजिशनल एनिमेशन काफी क्लीन और वाइब्रेंट है। फाइट सीन्स भी बढ़िया है और कॉमेडिक मोमेंट्स को वैकी स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है, जिस एनिमे के टोन के साथ परफेक्ट जाता है। बात करें कैरेक्टर्स की तो सेंसे इज द स्टार ऑफ द शो और ये बंदा एकदम यूनिक है। वो ना तो हीरो बनना चाहता है ना तो कोई एडवेंचरर, और उसका ये एटीट्यूड शो को फ्रेश फील देता है। एनेट थोड़ी ओवर एंथुसियास्टिक है और टामा एक टफ मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन दोनों को सेंसे के टॉक्सिक चार्म का चस्का लग जाता है। और एक छोटा सा कैरेक्टर है निर, जो एक स्विंडलर है। ये बंदा थोड़ी कॉमिक रिलीफ देता है। कैरेक्टर्स की मोटिवेशन थोड़ी वीक हो सकती है जब शो सीरियस होने की कोशिश करता है, लेकिन कॉमेडी के लिए ये लोग परफेक्ट है। म्यूजिक के बारे में बोलूं तो ये थोड़ा एवरेज है, थोड़ा डार्क, थोड़ा इमोशनल, लेकिन पावरफुल है। ये एनिमे इसेकाई जॉनरा को एक फ्रेश ट्विस्ट देता है। सेंसे का सुइसाइडल येट हीरोइक नेचर और उसका मुझे कुछ नहीं करना एटीट्यूड इसे अलग बनाता है। कॉमेडी ऑन पॉइंट है, स्पेशली जब सेंसे हर बार मौत को चीट कर देता है। कैरेक्टर इंटरेक्शन भी फन है और एनिमेशन का स्टाइल इसके डार्क ह्यूमर को इनहेंस करता है। तो दोस्तों, नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड एक ऐसा एनिमे है जो स्काई फैंस के लिए एक नई चीज ऑफर करता है। अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है तो ये शो परफेक्ट है, मजेदार है, हटके है। आप ये एनिमे क्रंची रोल पे देख सकते हो, सब या डब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर आपको मांगा रीड करना है तो शोगाकु के यावाराका स्पिरिट्स वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे है कामिकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है युकितो उराबे, जो एक कल्ट लीडर का बेटा होता है और उसके डैड उसे एक रिचुअल के लिए समुद्र में फेंक देते हैं। और जब लगता है गेम ओवर, तब युकितो एक नई दुनिया में लैंड करता है जहाँ ना कोई भगवान है ना कोई रिलीजन। इस वर्ल्ड में इंपीरियल सिटी एक ऐसा सिस्टम चलाती है जहाँ वो रैंडमली लोगों को मारने का ऑर्डर दे सकती है। युकितो को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और जब उसकी फ्रेंड और उसकी सिस्टर को एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तब वो अपने कल्ट की गॉडेस मितामा को बुलाता है। और यहाँ से शुरू होती है एक वैकी क्रेजी जर्नी जहाँ युकितो को इस गॉडलेस वर्ल्ड में रिलीजन को रिवाइव करना है। स्टोरी का कॉन्सेप्ट फ्रेश है, स्काई जॉनरा को एक अलग ही वाइब देता है जहाँ टिपिकल ओवर पावर्ड हीरो वाली बात नहीं है। युकितो को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और ये मैनिपुलेशन और प्लानिंग का गेम इसको अलग बनाता है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि पेसिंग कभी कभी थोड़ी अनइवन लगती है, कभी सुपर इंटेंस तो कभी थोड़ा स्लो। इसका अब तक एक सीजन ही आया है 12-13 एपिसोड्स का और मुझे ये काफी सही लगी, एंटरटेनिंग है और एडल्ट कंटेंट भी है। बात करें कैरेक्टर्स की तो युकितो इज अ कूल प्रोटैगनिस्ट, नॉट टू ओपी, नॉट टू वीक। वो मैनिपुलेटिव है, थोड़ा डार्क साइड भी है जो इसको रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग बनाती है। फिर है औरोरू, जो थोड़ी क्वर्की है और युकितो के लिए फुल ऑन क्रश मोड में रहती है। मितामा, जो युकितो की गॉडेस है, एक टोटली ब्रैटी वाइब देती है, नार्सिसिस्ट, लाउड और सुपर फनी। साइड कैरेक्टर जैसे सिलोरिल और अटार भी अपना फ्लेवर ऐड करते हैं। हर कैरेक्टर्स का अपना एक यूनिक चार्म है और उनकी इंटरेक्शंस में एकदम मस्त कॉमेडी है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स थोड़ी अंडर यूटिलाइज्ड लगते हैं, जैसे अटार के आर्क को थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते थे। एनिमेशन की बात करें तो स्टूडियो पैलेट ने इसको एनिमेट किया है और ये शो इंटेंशनली थोड़ी जैंकी वाइब देती है, जैसे एनिमल्स और फाइटिंग सीन्स में 3D CGI की यूज किया है जो बिल्कुल लो बजट दिखता है। जैसे ये एक तरह से मीम बनाने का स्टाइल है, कभी ये हिलेरियस लगता है, कभी थोड़ा क्रिंज। नॉर्मल 2D एनिमेशन भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी शार्प और वाइब्रेंट, कभी थोड़ा ब्लरी या रस्ट। लेकिन कैरेक्टर्स जैसे डाकिनी हमेशा हॉट दिखाई देती है, सो कोई कंप्लीट नहीं। ओवरऑल एनिमेशन कुड बी बेटर, लेकिन इसकी वजह से शो का मजा खराब नहीं होगा। ये शो कॉमेडी का पावर हाउस है। कामिकात्सु इसेकाई ट्रोप्स को रोस्ट करता है और एक अलग टेक देता है। युकितो का ये सोचना कि वो कोई एपिक RPG वर्ल्ड में आएगा, लेकिन उसको फार्मिंग और बूज ब्रीविंग करना पड़ता है। ये पूरा सीन एकदम लोल है। प्लस मितामा की ओवर द टॉप ईगो और औरोरू की वियर्ड एंटिक्स हमेशा हंसाती है। थोड़ी सी फैन सर्विस भी है, लेकिन वो लिमिटेड है तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। टोन कभी लाइट हार्टेड कभी डार्क हो जाता है जो इसको अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। तो कामिकात्सु एनिमे एक वाइल्ड, क्योटिक और सुपर फन इसेकाई है जो आपको हमेशा एंटरटेन रखेगा। अगर तुम्हें मीम वर्दी कंटेंट पसंद है विद अ डैश ऑफ डार्क ह्यूमर तो ये परफेक्ट है। एनिमे के वीक पॉइंट्स है, एनिमेशन इनकंसिस्टेंट है और पेसिंग थोड़ी ऑफ हो सकती है, लेकिन इसकी यूनिक स्टोरी, क्वर्की कैरेक्टर्स और ओवर द टॉप कॉमेडी इसको एक मस्ट वॉच बनाती है कैजुअल एनिमे फैंस के लिए। इसके सेकंड सीजन की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर तुम इस टाइम में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो इसको एक शॉट दो। ये सब्ड और डब दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है क्रंची रोल पे, सो चेक इट आउट। बात करते हैं लास्ट शो के बारे में तो इसका नाम है आई बॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड टू। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है पहली
नजर में पर्सनली मुझे ये एनिमे बहुत पसंद आया। ये एनिमे यूया टेंजो नाम की एक लड़की की कहानी है। यूया की लाइफ एकदम सैड थी, स्कूल में बुलिंग, घर में फैमिली से नेग्लेक्ट, और बस एक ही इंसान जो उससे प्यार करता था वो थे उसके ग्रैंडफादर। लेकिन एक दिन यूया को अपने बाथरूम में एक सीक्रेट डोर मिलता है जो उसे ले जाता है एक अलग दुनिया में। वहाँ उसे गेम जैसे स्टैट्स और चीट स्किल्स मिलते हैं, प्लस पावरफुल वेपन्स भी, बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह। अब यूया इन स्किल्स का यूज करता है दोनों दुनियाओं में, फैंटेसी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में अपनी लाइफ को बदलने के लिए। बात करें इस एनिमे के अच्छे पॉइंट्स की तो सबसे बड़ा प्लस है इसका प्रेमाइज। एक लड़का जो दोनों दुनियाओं में हीरो बनता है, ये आइडिया काफी फ्रेश लगता है। इसका एनिमे में यूजुअली सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड पे फोकस होता है, लेकिन यहाँ रियल वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया गया है जो थोड़ा यूनिक है। ओपनिंग थीम सॉन्ग याकुटेन गेकी बाय त्सुकियोमी एकदम एनर्जेटिक है। सीरियसली ये सॉन्ग इतना कैची है कि कई बार मैंने शो सिर्फ इसके लिए प्ले किया। एनिमेशन भी डिसेंट है, एक्शन सीन्स में थोड़ी शाइन दिख जाती है, स्पेशली जब यूया अपने चिट स्किल्स यूज करता है। और हाँ, अगर आपको पावर फैंटेसी पसंद है जहाँ हीरो हर प्रॉब्लम को एक झटके में सॉल्व कर देता है, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। इट्स लाइक अ फील गुड वाइब जहाँ यूया अपने बुलीज और प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल करता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, ये एनिमे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये थोड़ा रिपीटेटिव हो सकता है, हर एपिसोड का फॉर्मूला सेम है। यूया को कोई प्रॉब्लम आती है, वो अपने चीट पावर से उसे सॉल्व करता है और फिर सब उसकी तारीफ करते हैं। बस इसमें कोई रियल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि यूया इतना ओवर पावर्ड है कि कोई भी चैलेंज उसके लिए आसान हो जाती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट जीरो है। यूया के अलावा बाकी कैरेक्टर्स, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स, सिर्फ उसके आसपास घूमते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। हारेम वाइफ तो बनता है, लेकिन ये थोड़ा वन डायमेंशनल लगता है। वर्ल्ड बिल्डिंग भी वीक है, न फैंटेसी वर्ल्ड में कोई डेप्थ है, न ही रियल वर्ल्ड में कुछ खास एक्सप्लोर किया गया है। शायद आगे के सीजन्स में और ज्यादा डेप्थ हो, या ये सिर्फ फास्ट पेसिंग की वजह से लगता है स्टोरी की। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस सच में कमाल का है और सेकंड सीजन का इंतजार भी। अगर आप इसका एक फैन हो और आपको सिंपल लाइट हार्टेड पावर फैंटेसी पसंद है, लाइक सोलो लेवलिंग, तो ये शो आपको एंटरटेन करेगा। अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आपको ये एनिमे कैसी लगी? क्या आप इसके सेकंड सीजन या स्पेशल एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हो? और अगर आपने ये देखा है तो जाओ वॉच करो, अवेलेबल ऑन क्रंचीरोल। सब और डब बोथ अवेलेबल है, या यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो ये थी वो कुछ शोज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता था। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एनिमे रिव्यू के साथ, तब तक कीप वॉचिंग एनिमे और एंजॉय करो।